हेलो गाइस, वेलकम्स टू एबीसी स्टडी। स्वागत है आपका एबीसी स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे जून महीने के सारे करंट अफेयर्स को। इस वीडियो सेशन में हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल पर। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है, बिकॉज इसी डेट को 1826 ईस्वी में पंडित युगल किशोर शुक्ल जो थे, उन्होंने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। पंडित युगल किशोर शुक्ल जी को भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला माना जाता है, और हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो है बंगाल में हुई थी, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह है मार्कोस ट्राइजो। न्यू डेवलपमेंट के वर्तमान अध्यक्ष, जिनका 5 साल का उनके टर्म समाप्त हो गई थी, उनकी जगह अब ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इसके अलावा भारत के ही अनिल किशोर हैं, जिन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंगकार मुजत्वा हुसैन का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे उर्दू भाषा के। उनका जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था। साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए 2007 में पद्म सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। ये पहले उर्दू के व्यंगकार थे जिन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अलग अलग हिस्सों से लौटे कुशल मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार सेतु अभियान की घोषणा की गई? तो राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की कि वहाँ के मजदूरों को एक मंच पर लाया जाए और इसके पश्चात उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें कौशल की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा मजदूरों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य किया गया ताकि दोनों को लाभ मिल सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये हैं 445 करोड़ रुपए। साल 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग करेगा। सरकार के अनुसार राज्य में 45 लाख घर हैं, जिसमें से 20 लाख घरों को नल से जल अभियान के तहत ले लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जून को। बहुत सारे देशों की सहभागिता से पूरे विश्व में साल 2001 में पहली बार विश्व दूध दिवस मनाया गया। विश्व दूध दिवस का उद्देश्य जीवन में दूध और दूध से बने उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दूध से आपकी सेहत में मिलने वाले फायदों के बारे में आम जनता को जागरूक करना भी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने साल 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को नामांकित किया है? तो वो है रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने साल 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को नामांकित किया। इसके अलावा साल 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए शिखर धवन, ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा को नामांकित किया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे छत्तीसगढ़ से। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 से साल 2003 में दिसंबर तक अजीत जोगी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में भी वे छत्तीसगढ़ के मराहवाही विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को हुआ था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FCCI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो ये हैं अरुण सिंघल। ये 1997 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में भी ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं। केरल की पहली महिला DGP किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं R श्रीलेखा। वे मौजूदा समय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। कैबिनेट की सप्ताह की बैठक में उन्हें प्रमोट किया गया। ये 1998 बैच की IPS अधिकारी थीं, जो 1991 में केरल की पहली महिला पुलिस सुप्रिटेंडेंट बनी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 31 मई को मनाया जाता है। पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस 1987 में मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य तंबाकू उत्पाद और उसके उत्पादों से उपभोग पर रोक लगाना है, तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ आवंटित किए? तो यह था बिहार। आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार वहां पर 50 लाख से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाने में मदद करेगी। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के सभी घरों में गुणवत्ता का जल उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 3.6 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की घोषणा की है?
तो यह था कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के मौके पर इस बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की। कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह है और साथ ही साथ देश का नदी के किनारे स्थित पहला बंदरगाह है। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? ये रवीश कुमार। ये रवीश कुमार जो हैं संयुक्त सचिव हैं फिलहाल, और इन्हें हाल ही में फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वे काफ़ी समय से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे हैं। 2017 से 2020 तक भारत में विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता के तौर पर उनकी नियुक्ति इंडोनेशिया, थिम्पू, लंदन आदि में रही। भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में साल 2020-21 के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा संजीव बजाज CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं शेबी जॉर्ज। ये 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं जिन्हें कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वे अभी तक स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त थे। कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत GV सागर का ही स्थान लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 1974 को मनाया गया था, और साल 2020 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। एक्चुअल में विश्व पर्यावरण दिवस जो है पूरी दुनिया में 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक करना है, ताकि विश्व में बढ़ती प्राकृतिक अनियमितताओं और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे बासु चटर्जी। उनका जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। साल 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। यह 1969 से लेकर 2011 तक फिल्म निर्देशन में सक्रिय रहे। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच कितने समझौतों पर सहमति बनी? तो ये थे 7 समझौते। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल करने के संबंध में यह समझौता भी किया। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा, कारोबार और रक्षा क्षेत्र सहित द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों को मजबूत बनाने पर सहमति बनी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश का संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये थे जावेद इकबाल वानी। जाने मानी अधिवक्ता हैं जावेद इकबाल वानी। इन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया। यह पहली बार है जब 100 साल के लंबे अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जज के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजकौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार फ्रेमवर्क नियम की शुरुआत की गई? तो यह था राजस्थान। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। राजकौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग तथा मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है, ताकि वहाँ पर बेरोजगारी को कुछ कंट्रोल किया जा सके। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। वह ऐसा करने वाला अरब देशों में पहला देश होगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो यह है स्पंदन अभियान। इस संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान परामर्श सेशन, संगीत, योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी और योग कक्षाओं का संचालन के लिए स्थानीय योग शिक्षकों का सहयोग मांगा जाएगा। रेटिंग एजेंसी फिंच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? तो यह है 9.5%। फिंच रेटिंग के मुताबिक 2020-21 में भारत की जो GDP में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वर्ष GDP 9.5 उसमें ग्रोथ रहने का अनुमान है। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान लगाया है। एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना महामारी के कारण भारी गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वापसी देखने को मिलेगी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन
क्लास की मनाही कर दी गई है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने कहा कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर अतिरिक्त फीस जो वसूली जा रही है उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए भी फीस बढ़ाने पर वहाँ की सरकार ने रोक लगा दी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहज योद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा कि सरकार कोरोना से मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। इस पोर्टल के तहत सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण किया गया है। पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी मजदूरों और 5,70,000 उनके पारिवारिक सदस्यों का भी पंजीकरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने अभी अपने सभी मजदूरों का ब्यौरा रख लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मर्सर 2020 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासी मजदूरों के लिए भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा है? तो यह है मुंबई। मर्सर की वर्ष 2020 की रहन सहन की लागत के सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर मुंबई है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है। भारतीय शहरों में सबसे महंगा स्थान मुंबई है और उसके बाद 101वां स्थान दिल्ली का आता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 12 जून को। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 वर्ष के आयु के बच्चों को इस काम से निकालकर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाना शुरू किया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है और 2002 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यह मनाया जाना शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गोवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। उसके लिए गोहत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा गौ सुरक्षा और गोहत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर 7 साल तक का कारावास और हत्या के मामले में 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये थे रंजीत कुमार। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हैं ये। रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए दिया गया है। वे 30 वर्षों से नासा जुड़े हुए हैं और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया है। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित परीक्षण किट विकसित की है? तो यह है IIT हैदराबाद। यह किट 20 मिनट की अवधि में परिणाम प्रदान कर सकती है। इसकी कीमत 550 रुपये बताई गई है और इस किट के द्वारा लोग घर में ही कोरोना की जांच भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसे एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना भी काफ़ी आसान है। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो यह है हल्द्वानी जिले में है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। यह जैव विविधता उद्यान राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता उद्यान है। यह जैव विविधता पार्क लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 500 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। साल 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? यह भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने जीता है। इसे कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की मदद कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देने हेतु उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा 1987 से दिया जा रहा है। यह फाउंडेशन अमेरिका की आयोवा में स्थित है। इस पुरस्कार के सबसे पहले विजेता भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं, जिन्हें भारतीय कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। हाल ही में जागरूक तत्वों को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो यह था रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। साल 2022 के महिला एशिया कप की मेजबानी का अधिकार हाल ही में किस देश को मिला? तो यह है भारत।
स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, मोनिका कपिल मेहता। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। रोमानिया का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? यह है राहुल श्रीवास्तव। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाई गई डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? तो ये है संजीता चानू। हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह था लोक गायक थे। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया? तो ये थे न्यूजीलैंड के। हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकेदमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो यह है अनमोल नारंग। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक WCI वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसका जवाब है 43वां स्थान। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, उसका कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। 63 देशों की सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। डेनमार्क पिछले साल जो 8वें स्थान पर था वह इस साल दूसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड तीसरे और नीदरलैंड चौथे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 9वें स्थान पर रहा। भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। अंकटाड की द्वारा 15 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में कोरोना महामारी के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापार बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करेंगे। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है। हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह रोकथाम दिवस 1995 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विश्व परिवार प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस दिन मनाया जाता है? तो यह है 16 जून। इसके द्वारा उन प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो दूसरे देश में कार्य करके अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु कार्य करते हैं। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 20 करोड़ से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली फिल्मों की श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? तो ये हैं 10 खेल। MHRD के अंतर्गत आने वाले स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है। इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना नहीं है, बल्कि यह खेल जिन राज्यों से संबंधित हैं उनकी संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी देना भी है। ये 10 खेल हैं: खो खो, गटका, मलखम्ब, कबड्डी, रस्साकसी, शूटिंग बॉल, कलारीपयट्टू, थाक्ता, स्क्वेरोल और स्क्वेरोल बॉल आदि हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट में फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता में संशोधन और मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई संहिता के तहत बोर्ड मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देगा और इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना महामारी से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो यह है 5,714 करोड़ रुपए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कहा कि उसने भारत को कोरोना महामारी से लड़ने हेतु 5,714 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। AIIB का जो मुख्यालय है यह बीजिंग में है। निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो यह है भारत। भारत 17 जून 2020 को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया और साल यह जो टर्म है इसकी साल 2020-21 के लिए है। इसके अलावा इससे पहले भी भारत 7 बार अलग अलग सालों के लिए यह जिम्मेदारी निभा चुका है। UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का UN प्रणाली में दखल और दबदबा बढ़ जाता है। ऐसे में भारत का 8 साल बाद सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा का खिताब जीता है? तो यह है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख में वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा का खिताब जीता है।
अब तक जो ये लीग 1963 से आयोजित की जाती रही थी, बायरन म्यूनिख ने 98 में से 30 बार यह खिताब अपने नाम किया है। साल 2021 में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाले चौथे युवा पैरा एशिया खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है बहरीन। एशिया पैरालंपिक समिति ने हाल ही में घोषणा की कि अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे युवा पैरा एशिया खेलों की मेजबानी बहरीन करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें 9 खेलों को जगह दी है, जिसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल हैं। यह पहला अवसर है जब बहरीन एक बड़ा पैरालंपिक आयोजन करने जा रहा है। विश्व एथनिक दिवस कब मनाया जाता है? यह है 19 जून। यह दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला को सहेजने के लिए और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व संस्कृति के संरक्षण और उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? ये थे राजेंद्र गोयल। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने जमाने के दिग्गज स्पिनर राजेंद्र गोयल का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ से लगभग 157 मैच खेले, जिसमें इन्होंने 750 विकेट लिए। ये 44 साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते रहे। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडियल्स में जिन खिलाड़ियों को जगह दी, उसमें राजेंद्र गोयल भी शामिल थे। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPFP। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे। उर्जित पटेल अब विजय केलकर का स्थान लेंगे, जो 1 नवंबर 2014 से इस पद पर बने हुए थे। उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई में अपना कार्यकाल पूरे होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे जीत सिंह नेगी। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 20 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य शरणार्थियों की दशा पर ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी, जिसे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के रूप में भी जाना जाता है, यह विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है और अपने अभियान के लिए बहुत सारी घोषणाएं भी करता है। किस राज्य में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान नामक प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? तो यह है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। हाल ही में दक्षिण एशिया में कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन ने किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है? यह है बांग्लादेश। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। हाइड्रोग्राफी से अभिप्राय है विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है और उनका वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत महासागर, समुद्र तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ आगामी समय में इनमें आने वाली विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या भी की जाती है। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी से हटने की घोषणा की? तो यह था जापान। जापान ने 2023 के महिला फुटबॉल कप की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी की दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। विश्व फुटबॉल संघ महिला विश्व फुटबॉल कप का पिछला जो टूर्नामेंट था यह 2019 में फ्रांस में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी को इस महीने की शुरुआत में फीफा के सर्वश्रेष्ठ आकलन अंक मिले थे, जो कि दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे पर कोलंबिया की रही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो 9वें स्थान पर। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 अमीर लोगों की सूची में अमेजॉन के जेफ बेजोस पहले स्थान पर है। उनके पास करीब 160 अरब डॉलर की संपत्ति है। दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, जिनके पास 108 अरब डॉलर की संपत्ति है। इस सूची में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर रहे। जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है विजय खंडूजा, जो जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत होंगे। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति आर मस्कोई की जगह हुई है, जो अब रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार 1982 में फ्रांस में विश्व संगीत दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? वे सामाजिक कार्यकर्ता थीं।
उन्होंने 1970 के दशक के आसपास शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की। इन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सम्मान भी से सम्मानित भी किया गया। 1992 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा ICCW भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विजिडेंट इंडिया के एक पोल के अनुसार किसे पिछले 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर माना गया है? तो यह है राहुल द्रविड़। हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? यह 23 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के लिए बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में हुई थी। यह ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करती है। 23 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, इस साल कोरोना महामारी की वजह से कोई आयोजन नहीं हो सका, तो इस वजह से दुनिया भर के मशहूर खिलाड़ियों, कोच और टीमों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह दिवस मनाया। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो यह है अमर्त्य सेन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की? तो यह है त्रिपुरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया? तो यह है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफ़ी नज़दीक है, इस वजह से इसका सामरिक तौर पर काफ़ी महत्व है। इसके अलावा यह न केवल आर्थिक, सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से दुनिया भर में जाना जाएगा, बल्कि पर्यटन के एक केंद्र के रूप में उभरेगा। किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो यह हरियाणा है। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों की शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के साथ इसके लिए समझौता किया, जिसके तहत एजुसेट के चारों चैनल जियो के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे और विद्यार्थी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स आदि के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा से जुड़े सुधार कार्यों के लिए 3700 करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है? तो यह है भारत। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। किस देश ने G7 समूह में दक्षिण कोरिया को शामिल किए जाने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई? तो यह था जापान। जापान ने कहा कि दक्षिण कोरिया चीन और उत्तर कोरिया से संबंधित मुद्दों पर G7 के समूह के सदस्यों से एक अलग राय रखता है, इसलिए जापान G7 समूह में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताता है। G7 समूह जो है विश्व के 7 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो यह चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की? तो त्रिपुरा सरकार ने की। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो यह है 5.3%। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो यह है मध्य प्रदेश का। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्य कार्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो यह है मैरी W जैक्सन। दिल्ली सरकार ने कोरोना इलाज हेतु कौन सा बैंक बनाने का फैसला किया है? तो प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। किस देश ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो यह क्या है? ईरान ने। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच कितने चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह 59 ऐप, जिसमें टिकटॉक जैसी ऐप भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध गृह दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 30 जून को मनाया जाता है। निम्न में से किस देश ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी जूट मिलों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो यह है बांग्लादेश। किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है इंद्रमणि पांडेय। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोसर कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है कर्नाटक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला? यह है श्रीकांत माधव वैद। राष्ट्रीय अधिग्रहण परिषद
DAC ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये है 33 लड़ाकू विमान। हाल ही में फिल्म जगत के किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अटैक के चलते निधन हो गया? तो ये थी सरोज खान। रूस में संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति में रहेंगे? तो यह 2036 तक बने रहेंगे। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है? तो ये हैं सुमित नांगल। सुमित नांगल कोरोना महामारी के दौरान कोई भी ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च की है? तो ये है HDFC बैंक। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से संबंधित अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह है 75%। अब हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरियां वहाँ के प्राइवेट कंपनीज में वहाँ के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगी। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? ये थे सिद्धार्थ मुखर्जी। झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले पर रोक लगा दी? तो यह था वहाँ का प्रसिद्ध श्रावणी मेला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की? तो यह थी ओडिशा सरकार। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे जून महीने से बने हैं। ये टोटल 100 क्वेश्चन है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ अपडेट होगी जून महीने के बारे में जो हम धीरे धीरे अपने चैनल पर डालते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसमें हमने डिस्कस किए जून महीने के सारे करंट अफेयर्स। अगर आप डेली बेसिस पर हमसे करंट अफेयर्स चाहते हैं तो इसके अलावा भी हमारा एक चैनल है डेली PIB न्यूज़, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के अंत में, वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ABC स्टडी।